हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले क्लास 11th का जो अभी-अभी पेपर हुआ है, उसके आंसर की के बारे में बात करने वाले हैं। जो बताऊँगा सारे के सारे सही होंगे, तो चलो ध्यान से देखो बच्चों। इनमें से पहला आप लोगों का प्रश्न आया था कि मेसोपोटामिया के किस भाग में खेती में सबसे अधिक उपजाऊ देने वाली जो क्षेत्र था, सबसे अधिक जो खेती है, उपजाऊ देने वाला जो क्षेत्र कौन-सा था? वो दक्षिणी मेसोपोटामिया था। ठीक है ना? क्योंकि जो दजला और फरात नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी जो लेकर आती थी, तो यहाँ लेकर आए थे, इसलिए भाग ये ज़्यादा उपजाऊ था। नेक्स्ट है बच्चों कि बेबीलोन नगर में जिगुरात क्या था? तो जिगुरात एक टीला था बच्चों। एक क्या था बच्चों? टीला था। तो ए ऑप्शन यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि दी गई सूचना के आधार पर जैसे इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर था। इसमें बड़े-बड़े राजमहल और मंदिर थे। इसके व्यापारिक घराने दूर तक अपना कारोबार सँभाला करते थे। तो कौन-सा नगर था? तो बच्चों वो था मारी नगर। ठीक है? चलो, ये आपको दिख रहा होगा चित्र, चित्र में कौन-सा ये आपको ये बताना है कौन-सा ये है। तो ये बच्चों ये साल्सबरी कैथेड्रल इंग्लैंड का ये है। ठीक है ना बच्चों? एक नगर है कैथेड्रल का। फ्रांस के बड़े जो चर्च क्या कहलाते थे? तो ये तो दूसरी बात है जिसे कैथेड्रल नगर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम साम्राज्य में कुछ वर्गों के लिए जो पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा देना पड़ता था, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें बलात भर्ती कहा जाता था। है ना? और इसके अंदर आप लोगों को इसके अंदर मिलान करना था, तो मिलान में जो है आप लोगों का यानी बी आप लोगों का ए, बी, सी, डी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका मिलान बिल्कुल ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मिस्र में कॉप्टिक भाषा बोली जाती है, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक, स्पेन में कोल्टिक और रोम में लातीनी। सारी के सारे ठीक है बच्चों, है ना? ये मैंने कन्फर्म करके आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? चलो, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दास समूहों के प्रयोग की निंदा करने वाले कौन से लेखक थे? तो वरिष्ठ प्लिनी थे, है ना? उन्होंने कहा था कि ये जो दासों को 10-10 के समूह में रखा गया है, तो उनके पैरों में जो जंजीर बाँधी जाती थी, वो किस प्रकार से उन्हें कष्टदायक होती थी, उन्होंने ये बताया है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों है हमारा कि निर्जातीय और भाषाई संबंधों में मगोल के लोग परस्पर जोड़ कर रखा गया था और आर्थिक संसाधनों में कमी के कारण उनका समाज जो था वो बच्चों पृथ्ववंशीय था। है ना? तो क्या था बच्चों पृथ्ववंशीय जो समाज था, तो पृथ नहीं बच्चों मातृवंशीय था बच्चों। है ना? तो यानी इसका जो बी ऑप्शन जो इसका है यानी ए सही है लेकिन जो आर है वो गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोल जो थे ना बच्चों मंगोलों के स्टेपी क्षेत्र में नगरों का अभाव क्यों था? क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन और शिकारी संग्रहण पर आधारित थी। इसलिए नगरों में घनी आबादी का भरण पोषण नहीं हो पाता था। नेक्स्ट है बच्चों कि मंगोल साम्राज्य के दक्षिणी भाग को कौन सा मरुस्थल था? तो गोबी का मरुस्थल था। कौन सा था बच्चों? गोबी का मरुस्थल। नेक्स्ट है कि किस देश की जनजाति ने क्या किया था? गौल को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया। जर्मन की जनजाति गौल ने अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था। नेक्स्ट है बच्चों कि मोनेस्टी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना है जिसका अर्थ होता है व्यक्ति जो अकेला में रहता हो। है ना बच्चों? तो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि जैसे कि अगर हम बात की जाए इसका जो आप लोगों को दिख रहा होगा नॉर्मन लोगों को एंग्लो सैक्सनी लोगों को हराकर इंग्लैंड में 11वीं सदी में था और फ्रांस में कैथरीन लगभग 1700 के आसपास हुआ था ब्यूबेनिक प्लेग 11वीं शताब्दी में आसपास। तो इसका जो है बच्चों ये वाला ऑप्शन यानी ग ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका मुझे कंफर्म आंसर नहीं पता, एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो नेक्स्ट है बच्चों कि क्वेश्चन है कि रोम की शास्त्रीय वास्तुकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? जैसे आप सभी को पता है ये रोम के अवशेषों से प्रोत्साहित एक नई वास्तुशैली थी बिल्कुल। इस शैली में क्या होता है पोप, धनी व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोग अपना घर बनवाते थे। बिल्कुल सही है बच्चों। इन भवनों में क्या होता है लेप चित्र मूर्तियां और भरे हुए चित्रों में सुसज्जित किया जाता था। इन वास्तुकली भवनों में पर कर के रूप में राजाओं के द्वारा लगाया। ये गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंटुआ राज्य पर शासन करने वाली महिला कौन थी? तो कौन थी बच्चों? मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते। ये कौन थी? जो था ना कसाम्बेली इनका नाम था पूरा। मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते। इनके पति की मृत्यु हो गई थी तो इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट है बच्चों कि पेरिस में अकादमिक ऑफ साइंसेज की स्थापना कब हुई थी? लगभग मेरे ख्याल से 1682 में हुई थी, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा, मुझे इसका थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो रहा। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न के बारे में। अमेरिका के मूल निवासी रंगीन सीपियों को आपस में जोड़कर डैश नामक यानी वैमकुम बेल्ट बनाया करते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अमेरिका के गोल्ड रश से जुड़े हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बच्चों देखो पहला तो क्या है, इससे रेलवे के लिए अमेरिका में पूरे मतलब श्रमिक बाहर से बुलाए गए थे चीन से। और सड़क, रेलवे और इसके साथ-साथ क्या था बच्चों जैसे कि पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेल लाइन को बिछाया गया था। तो यानी इसका जो आप लोगों को दिख रहा होगा
इसका जो है ना बच्चों जैसे कि आई थिंक कन्फर्म हूँ बच्चों, इसका घ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है? घ ऑप्शन, यही डी ऑप्शन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, कैनबरा में जो स्थल जो कैनबरा का जो अर्थ है, इसका क्या मतलब होता है? सभा या स्थल होता है, ठीक है? और इसके अंदर एक गरीब परिवार से थे, वे आधुनिक चीन के संस्थापक थे। कौन थे? मिशनरी स्कूल से शिक्षा प्राप्त करी थी। कौन थे बच्चों? वो थे सन यात सेन। कौन थे? सन यात सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य हमें बताना है, तो कन्फ्यूशियस जापान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। है ना बच्चों? तो ये वाला ऑप्शन आई थिंक शायद गलत है, बाकी तो सारे के सारे ठीक है। है ना बच्चों? जो मैंने आप लोगों को बताया। चलो लेंथी क्वेश्चन में देख लेते हैं। लेंथी क्वेश्चन में जैसे बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा क्यों थे? क्योंकि कई बार ये अपने गड़रियों को पशुओं को लेकर जाते थे, तो उनकी फसलें क्या हो जाती थी? खराब हो जाती थी, जिसके कारण कई बार ग्रामीण लोग और ये लोग लड़ाई करते थे। है ना बच्चों? आसान क्वेश्चन था, जैसे कि इसमें गिलगामेश महाकाव्य में बताना है किस प्रकार से कहानी एक है, इसमें बताना है गिलगामेश महाकाव्य जो है, इसके अंदर सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसमें बताया गया है किस तरीके से जो एक व्यक्ति था ना, है ना? एनमरकर था, उसका एक दोस्त मर जाता है, तो मरने के बाद क्या होता है, अपने दोस्त को ज़िंदा करने के लिए क्या करता है, अमृत की खोज में चला जाता है और एक महासागर कई महासागरों को पार करता है, लेकिन उसे अमृत नहीं मिलता। इस प्रकार की कहानी इसमें लिखनी थी। मेसोपोटामिया लेखन कला के बारे में बहुत आसान था बच्चों, जैसे मेसोपोटामिया के जो लोग थे, वो अपना लेखन कार्य जो करते थे बच्चों, वो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे, है ना? उनकी लिपि क्या थी? किलाकार या किलाक्षर थी। इन मिट्टी की पट्टिकाओं का प्रयोग किस लिए किया जाता था? जैसे कि भूमि हस्तांतरण करने के लिए, राजा के आदेश जारी करने के लिए, ये सारी चीज़ें, है ना? रोमवासी की धार्मिक या बहुदेववादी बतानी है। आप बता सकते हो कि जो रोम में अलग-अलग धर्म थे, अलग-अलग संस्कृतियाँ थी, अलग-अलग भाषाएँ थी, है ना? तो इस तरीके से। फ्रांस में कैथेड्रल नगरों का विकास किस प्रकार हुआ? मैंने आप लोगों को बताया था, फ्रांस में जो अमीर लोग होते थे, वो उनको धन खर्च करने का एक तरीका क्या था? चर्च को दिया जाने वाला दान। और ये कैथेड्रल नगरों का निर्माण सालों तक लगातार होता रहता था। है ना बच्चों? सालों तक होता रहता था, इनके लिए बहुत ज़्यादा धन लगता था। और जब इन्हीं नगरों के आस-पास नगरों की श्रृंखला विकसित हो जाती, तो उसे कैथेड्रल नगर कहा जाता था। है ना? तो इस तरह से है। अमेरिका के संदर्भ में फ्रंटियर का मतलब क्या? फ्रंटियर का मतलब होता है आबादकार। जो से यूरोपीय जो लोग थे, वो अमेरिका जब पहुँचे थे, तो वहाँ के लोग क्या कहलाएँगे? आबादकार कहलाएँगे। उनके जीवन के बारे में थोड़ा-थोड़ा बता देना है। मैजी पुनः-स्थापना से पहले वह महत्वपूर्ण घटना थी जिसने जापान की आधुनिक देखो बच्चों, जो मैजी पुनः-स्थापना से पहले कौन थे? जापान में कौन थे? शोगुनों का शासन था। तो शोगुनों ने क्या किया था? जापान की अर्थव्यवस्था के लिए पहले तो क्या किया था? हथियार किसानों से ले लिया था, है ना? और सामुराइज़ को दे दिया था, है ना? और क्या नाम है, जो गवर्नर होता था उसे अपनी राजधानी में रहने यानी एदो में रहने की आज्ञा दे दी थी, है ना बच्चों? और इस तरीके से था, तो आपको इस तरह बताना था। सन यात-सेन की मृत्यु के पश्चात कोमुनतिंग ने देश के राजनीतिक और सामाजिक विकास में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ये भी बहुत ज़्यादा आसान था। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जापान में विश्व की आर्थिक शक्ति बन के उभरा है। कैसे? आप सभी को पता है कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को, है ना? हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, जिसके कारण जापान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई थी, लेकिन जापान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चमत्कारिक तरीके से क्या हुई थी? मतलब उत्थान हुआ था। जैसे 1964 में सबसे पहले ओलंपिक्स कहाँ आयोजित हुए? जापान में हुए। सबसे पहले जापान ने ही क्या किया था? बुलेट ट्रेन का आविष्कार किया, जो लगभग 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी। उसी के बाद कुछ समय बाद ऐसी ट्रेन विकसित कर दी जो 300 घंटे प्रति, है ना? इस तरीके से आपको बता देना था। चीन में गणतंत्र शासन व्यवस्था को लेकर ताइवान के बारे में बताना था। चंगेज़ खान के सैनिकों के बारे में बताना था। 4 उल्लूस, चंगेज़ खान की मृत्यु के पश्चात जो 4 उल्लूस थे ना, जैसे ओगुदेई, तोलोए, जोची, चगताई, इनको क्या-क्या क्षेत्र दिए गए थे वो बताना था। पूर्ण जागरण से क्या तात्पर्य है ना बच्चों? और इसके साथ-साथ आप सभी को पता है धर्म सुधार आंदोलन बहुत आसान था। धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर ने किया था। चर्च में जो बुराइयाँ थी, जैसे वो लोग अपने पदों को बेचा करते थे, है ना? पदों को बेचा करते थे, माफ़ीनामा बेचा करते थे, ऐशो-आराम की ज़िंदगी व्यतीत किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें बता देनी थी। ठीक है ना बच्चों? ये पैराग्राफ था, पैराग्राफ भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा ईज़ी था, मैप भी था आप लोगों का था, जैसे कि आप लोगों को यहाँ जनेवा था, ठीक है ना? और इसके नीचे थोड़ा पादुआ था और ये रहा फ्लोरेंस, ठीक है? तो बिल्कुल आपने सही, ये जिस भी बच्चे ने है ना? काफ़ी अच्छा भरा है। तो इस टाइप का आप लोगों का पेपर था बच्चों, पेपर बहुत ज़्यादा आसान था, आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है? और जितना हो सके आप अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।